दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए ही है। यह बुक नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई है, जिसको लिखने में उनको 25 सालों का समय लग गया। इस अवधि में हिल ने 25,000 से ज़्यादा लोगों का विश्लेषण करके यह जाना कि लोग अमीर बनते कैसे हैं और अमीर कैसे नहीं बन पाते हैं। इसके लिए उन्होंने दुनिया के सबसे सफल 500 लोगों का इंटरव्यू भी लिया और अपनी उसी खोज को अमीर बनने के 13 सिद्धांतों के रूप में हमारे सामने रखा। आज हम इन्हीं सिद्धांतों के बारे में सीखने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा जोशी बोलती किताबें चैनल में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, इससे पहले कि आप बुक की टीचिंग में खो जाएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक बोलती किताबें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल बटन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आपके जीवन के हर फील्ड से रिलेटेड यूजफुल जानकारी बुक्स के माध्यम से इजीली हमारे चैनल पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लेखक बुक की शुरुआत करते समय बताते हैं कि हमारी लाइफ में हमको अगर किसी भी गोल को पाना है तो हमारे अंदर एक इच्छा का होना, एक डिज़ायर का होना बहुत ज़रूरी है। और यह इच्छा, सिर्फ एक अभिलाषा नहीं, बल्कि यह एक बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए। इच्छा होने के साथ साथ, इच्छा रखने के साथ साथ हमको उस इच्छा पे अटूट आस्था भी होनी चाहिए। यह दृढ़ विश्वास होना ही चाहिए कि हमारी यह इच्छा एक दिन हकीकत ज़रूर बनेगी। अभी लेखक ये बताते हैं कि अगर आप अपनी इस इच्छा पे दृढ़ विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके अंदर वह आस्था नहीं आ पा रही है, तो क्या करना है। इसके लिए लेखक हमको आत्म सुझाव, अफर्मेशंस का यूज़ करने को बोलते हैं। अभी ये अफर्मेशंस क्या है या आत्म सुझाव क्या है? आत्म सुझाव मतलब कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस जो आपको अपने गोल से रिलेटेड लिखने हैं। इन पॉजिटिव सेंटेंसेस में आपको इस तरीके से लिखना है कि आप वो गोल को हासिल कर चुके हैं और आप किस तरीके से फील कर रहे हैं। यह सब आपको एक बुक में लिखकर इसको रोज़ सुबह और रोज़ शाम को सोते समय रात को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है जितना संभव हो। और अगर पॉसिबल है तो इसको थोड़ा सा ज़ोर से पढ़िए। पढ़ते समय इसको ऐसा फील कीजिए जैसे कि आपको वह चीज़ ऑलरेडी मिल चुकी है। इससे धीरे धीरे यह बातें आपके अवचेतन मस्तिष्क, आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएंगी और सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचते ही आपको उन पर ऑटोमेटिक विश्वास होने लगेगा। और जैसे ही आपको ये विश्वास होना शुरू होगा, धीरे धीरे वह चीज़ें आपके जीवन में प्रकट होने लगेंगी। कभी कभी हमको ये लगता है कि क्या सिर्फ विश्वास कर लेने से या सिर्फ इच्छा रखने से हमको हमारे गोल मिल जाएंगे? शायद नहीं। इच्छा, विश्वास के साथ साथ आपको उस फील्ड या उस लक्ष्य से संबंधित नॉलेज भी हासिल करना होगा, तभी आप अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको उस फील्ड का नॉलेज नहीं है, आप एक्सपर्ट नहीं हैं, तो आप एक्सपर्ट लोगों को हायर भी कर सकते हैं। दोस्तों, अभी एक्सपर्ट लोगों को तो हमने हायर कर लिया, सैलरी देके हमने ले लिया, लेकिन लोगों को जॉब पर रखने से या एक्सपर्ट नॉलेज लेने से ही क्या हम हमारे गोल को हासिल कर लेंगे? गोल को हासिल करने के लिए अगर इससे भी ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण चीज़ है तो वह है हमारी कल्पना, हमारी विजुलाइजेशन। क्योंकि बिना विजुलाइजेशन के, बिना कल्पना के हम कोई भी गोल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके उदाहरण में लेखक बताते हैं कि जैसे थॉमस एडिसन ने बिना सूर्य की रोशनी की कल्पना की, इसीलिए आज हम उसका फायदा ले पा रहे हैं। ऐसे ही राइट ब्रदर्स ने हवा में उड़ने की कल्पना की तो हवाई जहाज बन पाया। इसीलिए हम भी जो चीज़ पाना चाह रहे हैं उसकी क्लियर पिक्चर अपने माइंड में देखना बहुत ज़रूरी है। अभी इसके बाद हमारे मन में और एक डाउट आना स्वाभाविक है कि क्या सिर्फ कल्पना करने से हमारे सारे गोल पूरे हो सकते हैं? शायद नहीं। तो इसके बाद जो लेखक ने अगला कदम बताया है वो है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का। हमारी कल्पना को साकार रूप देने के लिए ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग करने के बाद दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आपका प्लान किया हुआ सब फेल हो जाए, गलत हो जाए। तो क्या करना है? तो ऑथर बताते हैं कि अगर आपकी बनाई हुई प्लानिंग फेल हो जाती है तो आप दोबारा प्लानिंग कीजिए। अगर दोबारा प्लानिंग बनाने पर वो प्लानिंग भी फेल हो जाती है तो तीसरी बार प्लानिंग कीजिए। और ऐसी योजना तब तक बनाते रहिए जब तक आपको आपकी सही योजना नहीं मिल जाती है।
इसके साथ-साथ इसके बाद जो लेखक बता रहे हैं वह भी बात अपनी जगह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये बताते हैं कि आप काम करते-करते, योजना बनाते-बनाते आपको अपनी लाइफ में, अपने बिज़नेस में, अपने गोल में बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, बहुत सारे निर्णय लेने पड़ सकते हैं और आप वो निर्णय लेते समय कन्फ्यूज़ भी हो सकते हैं। तो आपको करना कैसे है कि आपको निर्णय लेने से पहले ये सोचना है कि अगर मैं ये निर्णय ले लेता हूँ या ले लेती हूँ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके परिणाम क्या-क्या हो सकते हैं। क्या अच्छे परिणाम हो सकते हैं और क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं, और अगर मैं ये निर्णय टाल-मटोल कर रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ, तो उसके भी क्या परिणाम अच्छे हैं और क्या-क्या उसके बुरे परिणाम हैं। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात लेखक बता रहे हैं कि मैंने मेरे 25,000 लोगों के सर्वे में यह पाया कि निर्णय नहीं लेने की जो कमी है, यह असफलता का सबसे बड़ा कारण है। समय पर निर्णय लेना और सही निर्णय लेना, इसके साथ साथ एक और क्वालिटी है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शायद इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, वह है दृढ़ता से अपने लक्ष्य की ओर जुटे रहना, परसिस्टेंस। किसी भी प्रॉब्लम आने पर पीछे नहीं हटना, ये सबसे बड़ा गुण है सक्सेस मिलने के लिए। ये तो हमारी वो सारी क्वालिटीज़ हो गई जो लेखक हमको बताते हैं कि हमको हमारे गोल की प्राप्ति के लिए, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ ऑथर हमको एक और चीज़ बताते हैं कि हमको हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हमको हमेशा अपने साथ एक मास्टरमाइंड ग्रुप रखना चाहिए, क्योंकि एक दिमाग से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मल्टीपल माइंड्स के आएंगे। इसके बाद जो टॉपिक लेखक बताते हैं वह है सेक्स का रूपांतरण। सेक्स के रूपांतरण के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि सेक्स एक ऐसी भावना है जिसे 40 इयर्स के पहले लोग सिर्फ शारीरिक अभिव्यक्ति के रूप में लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग इसे बाकी क्रिएटिव चीज़ों में रूपांतरित करना सीख जाते हैं। इसीलिए मैक्सिमम लोग 40 इयर्स के बाद ही ज़्यादा सफल होते हैं। ऑथर हमें यहाँ यह भी सलाह देते हैं कि जीवन में हर गोल को पाने के लिए विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए डेली अपने सबकॉन्शियस माइंड से काम करवाइए। वह आपके जीवन में हर एक उस चीज़ को संभव बना देता है जिसके बारे में आपका मस्तिष्क सोच सकता है, क्योंकि मस्तिष्क सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। और इसके साथ साथ अपनी सिक्स सेंस पर ही हमेशा ट्रस्ट कीजिए, उसे कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करने लगेंगे तो आपकी छठी इंद्री सक्रिय होती जाएगी, और छठी इंद्री सिक्स सेंस इंसानी बुद्धि और अनंत की बुद्धि के बीच का एक संपर्क का माध्यम है। अंत में लेखक हमको बोलते हैं कि आपको सफल होने के वे सारे कारण मैंने बता दिए जो मैंने मेरे 25 सालों में 25,000 लोगों के रिसर्च के बाद ढूंढ निकाले थे। और अब आपको करना यह है कि आपको अपने मन के सारे डरों को निकाल फेंकना है और सफलता की इस मास्टर चाबी से हर वो चीज़ पानी है जो पाना आपकी दिली ख्वाहिश है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको थिंक एंड ग्रो रिच की यह शॉर्ट समरी पसंद आई होगी। दोस्तों, शायद इतने से आपको वह लाभ नहीं मिल पाएगा जो इतनी स्पेशल बुक से आपको मिलना चाहिए। इसीलिए इसी चैनल में एक 25 मिनट्स की एक और इस बुक की समरी है जिसमें मैंने आपको वह सारी गाइडलाइंस भी बताई हैं जो लेखक ने हर स्टेप में हमको करने को बोला है। आप उसे भी एक बार ज़रूर सुनिए। और हाँ दोस्तों, यह पूरी बुक ढेर सारी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से भरी हुई है और आधे एक घंटे के वीडियो में वो सारे एग्जाम्पल्स बता पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक के लिंक को भी दे दिया है, आप वहाँ जाके उस बुक को ज़रूर खरीदिए। दोस्तों, आपकी चॉइस, आपके टाइम अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हमारा चैनल हर टॉपिक के ऊपर 2 वीडियोस बनाता है। अगर आपको हमारा यह एफर्ट्स पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।